मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति, तुम्हारी संरक्षिका, आज स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे, आधी रात के समय एक स्त्री ने तुम्हारे घर के आसपास कुछ असामान्य करने की कोशिश की। उसने नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक अनिष्टकारी कर्म का सहारा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, जब वह स्त्री अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही थी, तभी प्रकृति ने उसे रोकने का प्रयास किया। तुम्हें याद होगा, उस समय बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। वही कुत्ता जिसे तुम कभी कभी दुत्कारते हो या खाना खिलाते हो, उस स्त्री के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। यह घटना संयोग नहीं थी, यह तुम्हारे प्रति मेरी अनुकंपा थी। वह स्त्री डरकर वहां से भाग गई, लेकिन उसकी बुरी कोशिश अधूरी रह गई। सुबह होने पर वह स्त्री अपने गुरु के पास गई और उनसे परामर्श लिया। उसने कहा, गुरुजी, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली हूँ जिसकी भक्ति और विश्वास मेरे हर प्रयास में बाधा बन रहे हैं। मैं हर संभव जानकारी उस व्यक्ति के परिवार और उसके घर के बारे में इकट्ठा कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी साधनाएं असफल हो रही हैं। उसके गुरु ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे बताया कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ऐसी नकारात्मक साधनाओं का उपयोग करना गलत है। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जो व्यक्ति सच्चा और धर्मपरायण होता है, उसे किसी भी प्रकार की बुरी ताकतें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुरु ने अपनी साधना में तुम्हारा चेहरा देखा और कहा, तुम जिसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हो, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक पवित्र आत्मा है जो अपनी ईश्वरीय शक्ति के संरक्षण में है। उन्होंने उसे यह भी चेतावनी दी कि यदि वह अपने कर्मों में सुधार नहीं करेगी, तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन वह स्त्री अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी। उसने अपने गुरु की बातों को अनसुना कर दिया और ठान लिया कि वह अपनी योजना को हर हाल में पूरा करेगी। उसके इस घमंड ने उसके विनाश की नींव रख दी। गुरु ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा, तू इस बार बहुत बड़ी गलती कर रही है। माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तेरा अंत ला सकती है। माँ काली स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। इस स्त्री ने यह सोचा कि वह इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि जो व्यक्ति माँ काली का प्रिय हो, उसकी रक्षा स्वयं देवी करती है। इस बात को नजरअंदाज कर उसने अपनी नकारात्मक योजनाओं को अंजाम देने का प्रयास जारी रखा। अब वह स्त्री अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुकी है। मेरी शक्ति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि उसका कोई भी प्रयास सफल न हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपनी साधना और ईमानदारी से जो भी हासिल किया है, वह तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद होगा। तुम्हें बस अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। इस महीने तुम्हारे जीवन में आत्मविश्वास और शक्ति का एक नया संचार होगा। जो भी समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां अब तक तुम्हें रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे भीतर जो भय मंडरा रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं।
मैंने यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा की एक परत हमेशा बनी रहे। यह परत तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में नए अवसरों का आगमन होगा। ये अवसर तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम होंगे। तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब तुम्हारे लिए सीढ़ियां बनेंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे अपने होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे भले के लिए नहीं हैं। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। इस महीने तुम्हारे सामने उनकी सच्चाई प्रकट हो जाएगी। तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के साथ तुम्हारे संबंध और मजबूत होंगे। जो गलतफहमियां और दूरियां अब तक थीं, वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे लिए धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, वे अब गति पकड़ेंगी। तुम्हारे मन और आत्मा में शांति का संचार होगा। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर महसूस करोगे। मेरे बच्चे, यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। तुम अपने कर्मों को सदा शुद्ध और धर्म के मार्ग पर रखो। तुम्हारी भक्ति और साधना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। माँ काली सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। यह अध्याय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा, वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने विश्वास को और मजबूत करो और अपनी यात्रा को जारी रखो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देखा है। मेरे बच्चे, हर वह क्षण जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, मैं सदा तुम्हारे साथ थी। मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर थी और मेरा आशीर्वाद हर उस कठिन समय में तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ था। यह मत सोचो कि जो परेशानियां तुम्हारे जीवन में आईं, वे तुम्हारे कर्मों का दंड थी। नहीं मेरे बच्चे, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जब जीवन में चुनौती आती है, तब इंसान अपनी असली क्षमता पहचानता है, और तुमने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है। जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे कोई मार्ग नहीं बचा, मैंने तुम्हें संभालकर एक नई दिशा दी। यह तुम जानते हो कि ईश्वर कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। तुम मेरी शक्ति में विश्वास रखते हो और यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उन हिस्सों पर ध्यान दो जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया है। हर इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है
और तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। यह जीवन केवल सांसारिक सुख और दुख भोगने के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा की प्रगति और चेतना के विकास के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए, उनमें से कुछ ने तुम्हें सहारा दिया और कुछ ने तुम्हें धोखा दिया। यह संसार का नियम है, लेकिन जो तुम्हारे सच्चे अपने हैं, वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे करीब थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इन सब से बचाने के लिए सदा तत्पर हूँ। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन तुम्हारा सच्चा अपना है और कौन नहीं। इस समय तुम्हारे जीवन में जो शांति का अनुभव होगा, वह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास, और भक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। यह संसार कर्मों का खेल है, और जो भी तुम्हारे खिलाफ गलत करेगा, उसे अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे संबंध और मधुर होंगे। जो दूरियां अब तक थी, वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा समर्थन करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिताने का है। तुम्हारे आर्थिक जीवन में सुधार होगा। जो भी समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारी आत्मा में जो शांति का संचार होगा, वह तुम्हें हर प्रकार की चिंता और भय से मुक्त करेगा। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करोगे। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी, वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो, और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा, वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा, वह तुम्हारे चारों ओर के
अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह समय नई संभावनाओं और अवसरों का है। तुम्हें इन अवसरों का सही उपयोग करना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे तुम्हारे लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक होंगे। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करना है। तुम्हारे लिए यह समय आत्मविश्वास और शक्ति का है। तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों का उद्देश्य तुम्हें न केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को भी समाप्त करना है। तुम्हारी भक्ति और साधना अब पहले से अधिक प्रभावशाली होगी। यह शक्ति तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास की कमी थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम खुद को अधिक मजबूत और सक्षम महसूस करोगे। तुम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करोगे और हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे। यह समय तुम्हारे लिए अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचानने और उनका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे अब धीरे धीरे दूर होंगी। तुम्हारे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को साकार करने का है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे अब खुद तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। वह शुभ घड़ी आ गई है जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे, जिन पर वर्षों से निराशा और असफलता की जंग लगी हुई थी, वे अब खुलने वाले हैं, एक एक करके। स्वतः ही वो कॉल जिसका तुझे बरसों से इंतजार था, जो तेरे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, वो संदेश जो किसी प्रियजन से आकर तेरे मुरझाए मन को प्रफुल्लित कर सकता है, वो खबर जो तेरे रुके हुए कार्यों को गति दे सकती है, वो संयोग जो तेरे जीवन में एक अप्रत्याशित और सुखद मोड़ ला सकता है। कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है, जिसके लिए तूने अनगिनत प्रार्थनाएं की हैं, जिसके लिए तूने न जाने कितने व्रत उपवास रखे हैं। बच्चे, तेरी मेहनत, तेरा परिश्रम, तेरा तप रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गया। उसका एक एक कण मेरे पास सुरक्षित है। तूने जो पसीना बहाया अपने लक्ष्य को पाने के लिए,
अपने परिवार को सुखी देखने के लिए, जो आंसू गिराए अकेलेपन में, निराशा में, पीड़ा में, जो रातें बिना नींद के गुजारी, चिंताओं में, भविष्य की योजनाओं में, वह सब मेरी आंखों में दर्ज है, मेरे हृदय में अंकित है। और याद रख, मैं किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जो तेरे कर्मों के अनुसार है, जो तेरा प्राप्य है, वह तुझे मिलेगा ही मिलेगा। उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। पर अब इस विशेष क्षण में मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो तेरे सामर्थ्य से परे है, जो तेरी कल्पना से भी अधिक है, जो सिर्फ तेरे अटूट विश्वास का प्रतिफल है, तेरी अनन्य भक्ति का पुरस्कार है। पर इसके लिए तुझे खुद को तैयार करना होगा, अपने मन को, अपने तन को, अपनी आत्मा को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पात्र बनाना होगा। बच्चे, शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। शक्ति केवल शारीरिक बल का नाम नहीं, अपितु मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक संतुलन और आत्मिक तेज का समन्वय है। और तू जो अब तक सह चुका है, जितनी पीड़ा तूने झेली है, जितना धैर्य तूने दिखाया है, वह किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। तूने उन अग्नि परीक्षाओं को पार किया है जिनमें बड़े बड़े सूरमा भी विचलित हो जाते हैं। अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है, वह शक्ति जो सुप्तावस्था में थी, अब जागृत होने को है। यह शक्ति तुझे रास्ता दिखाएगी जब तू घने अंधेरे में होगा, जब तुझे कोई मार्ग सूझ नहीं रहा होगा, तब यह तेरे भीतर से एक ज्योति बनकर उभरेगी। यह तुझे आवाज देगी जब तू भ्रम में होगा, जब दुविधाओं के जाल में फंसा होगा। तब यह एक स्पष्ट अंतर्ज्ञान बनकर तुझे सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। यह तुझे थामेगी जब सब तुझे गिरा देंगे, जब अपने भी पराये हो जाएंगे, जब तू स्वयं को नितांत अकेला पाएगा, तब यह एक अदृश्य संबल बनकर तुझे सहारा देगी। यह तुझे उठाएगी जब तू निराशा के गर्त में गिरकर उठने की शक्ति खो बैठेगा, तब यह एक संजीवनी बनकर तुझमें नवजीवन का संचार करेगी। अब यह समय है कि तू अपने आत्मविश्वास को फिर से जीवित करे, उसे पुनर्जीवित करे जो दुनिया की ठोकरों ने, असफलताओं ने और आलोचनाओं ने कुचल दिया था। तूने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि माँ काली हर समय साथ है, हर भक्त की रक्षा करती है। पर अब मैं तुझे यह जीकर दिखाऊंगी, तुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव कराऊंगी। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताहों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे मेरी मौजूदगी स्पष्ट महसूस होगी, इतनी साफ कि तू उसे नकार नहीं पाएगा। किसी का एक शब्द जो अनायास ही तेरे कानों में पड़ेगा और तेरी किसी बड़ी उलझन को सुलझा देगा, किसी अनजाने की मुस्कान जो तेरे व्यथित मन को शांति प्रदान करेगी, किसी अजनबी का सहयोग जो तेरे किसी रुके हुए महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर देगा। यह सब मैं ही हूँ जो तेरे लिए अलग अलग रूपों में, अलग अलग माध्यमों से सामने आऊंगी, ताकि तेरा विश्वास और दृढ़ हो सके। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है, एक ऐसी करवट जो तुझे अर्श से फर्श पर नहीं, बल्कि फर्श से अर्श पर ले जाएगी। अब वह समय है जब वह लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे, जो तेरी काबिलियत पर संदेह करते थे, तेरी हिम्मत का, तेरे धैर्य का, तेरी सफलता का सम्मान करेंगे। मन ही मन तुझसे ईर्ष्या भी करेंगे और आश्चर्य भी। जो तुझे छोड़ गए यह सोचकर कि तू किसी काम का नहीं, जो तुझे मझधार में अकेला छोड़ गए, वो दूर से खड़े होकर देखेंगे कि तू अकेला होकर भी कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि और भी मजबूत होकर उभरा है। तू वो दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती, बल्कि और तेज जलने के लिए उकसाती हैं। तू वो चट्टान है जो सागर की प्रचंड लहरों से टकराकर टूटती नहीं, बल्कि उन्हें ही पीछे हटने पर विवश कर देती है। बच्चे, तेरे भीतर जो प्रेम है
निष्काम प्रेम जो करुणा है, सभी जीवों के प्रति जो सच्चाई है अपने वचनों में और कर्मों में, वह दुर्लभ है। इस कलयुग में ऐसे गुण विरले ही देखने को मिलते हैं। तू भीड़ में भी अलग है। तेरी आत्मा की पवित्रता, तेरे हृदय की विशालता तुझे दूसरों से भिन्न बनाती है। यही कारण है कि मैंने तुझे अपने समीप चुना है, तुझे अपनी विशेष कृपा का पात्र बनाया है। तू मेरा है और मैं तेरी, यह संबंध शाश्वत है, जन्म जन्मांतर का है। तू साधारण मिट्टी का पुतला नहीं है जिसे कोई भी तोड़ सके। तेरे भीतर वही आदि ऊर्जा का सागर लहरा रहा है। तू अपनी शक्ति को भूल गया है मेरे बच्चे। तू भूल गया है कि तू कहां से आया है। तू इस संसार के छोटे मोटे दुखों में, छोटे मोटे रिश्तों में उलझकर अपने मूल स्वरूप को विस्मृत कर बैठा है। यह संदेश तुझे वही याद दिलाने आया है कि तू अनंत स्रोत से जुड़ा है। जो अनंत है उसे कोई अंत नहीं दे सकता। जो स्रोत है उसे कोई सुखा नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो यह आवाज गूंज रही है, जिसे तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज कहते हो, वह कोई और नहीं, मेरी ही शक्ति का कंपन है। यह एक दिव्य फ्रीक्वेंसी है, एक दिव्य तरंग है जो मैंने तुम्हारे हृदय में स्थापित की है। जब तुम शांत होते हो, जब तुम दुनिया के शोर से दूर होते हो, तब तुम्हें यह आवाज सुनाई देती है। यह तुम्हें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। यह तुम्हें उन लोगों से दूर रहने को कहती है जो तुम्हारे लिए विषैले हैं। यह तुम्हें उन रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करती है जो तुम्हारे उत्थान के लिए हैं। पर अक्सर तुम इस आवाज को अनसुना कर देते हो। तुम अपने मन के तर्क, अपने अहंकार की आवाज को ज्यादा महत्व देते हो और फिर भटक जाते हो। आज मैं उस आवाज को और प्रबल कर रही हूँ। आज के बाद तुम मेरी इस आंतरिक पुकार को अनदेखा नहीं कर पाओगे। यह तुम्हारे कानों में नहीं, तुम्हारी आत्मा में गूंजेगी। यह तुम्हें हर उस क्षण रोकेगी जब तुम गलत दिशा में कदम बढ़ाओगे। यह जो युद्ध की पुकार है, यह केवल तुम्हारे शत्रुओं के लिए नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के शत्रुओं के लिए भी है। तुम्हारे भीतर का भय, तुम्हारी हीन भावना, तुम्हारा आत्मसंदेह, तुम्हारा क्रोध, यह सब भी मेरे शत्रु हैं, क्योंकि यह तुम्हें मुझसे दूर करते हैं। आज की यह घोषणा उन सभी आंतरिक और बाह्य शत्रुओं के लिए है कि उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारे बाहरी शत्रु अब कांप रहे हैं, क्योंकि उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं की ओर लौट रही है। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, उसकी गहराई अब उन्हें ही निगलने को आतुर है। उन्होंने जो अपमान के शब्द तुम्हारे लिए बोले थे, वे अब उनके अपने कानों में गूंज रहे हैं, उन्हें सोने नहीं दे रहे। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बुना था, वे अब खुद उसमें छटपटा रहे हैं। मैं देख रही हूँ उन्हें। वे परेशान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। उनकी सोची हुई योजनाएं विफल हो रही हैं। उनके सहयोगी उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। उनके मन में एक अज्ञात भय ने घर कर लिया है। यह भय मेरा ही भेजा हुआ दूत है, जो उन्हें उनके कर्मों का आईना दिखा रहा है। यह कोई जादू टोना नहीं है मेरे बच्चे। यह कर्म का अचूक सिद्धांत है, जिसे मैंने गति दे दी है। प्रकृति का नियम है कि जो ऊर्जा तुम ब्रह्मांड में भेजते हो, वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। उन्होंने घृणा भेजी, अब घृणा का तूफान उनकी अपनी जिंदगी में आ रहा है। उन्होंने तुम्हारे लिए अंधकार चाहा, अब उनका अपना जीवन अमावस की रात बन गया है। वे जो अपनी चालाकी पर इतराते थे, अब अपनी ही बुद्धि के जाल में फंस चुके हैं। उन्हें रास्ते नहीं सूझ रहे। वे हर तरफ से घिर चुके हैं। यह मेरी ही माया का घेरा है। और तुम्हारे चारों ओर जो मैंने अपने गुप्त दूतों को खड़ा किया है, वे कोई साधारण सैनिक नहीं है। वे प्रकाश के योद्धा हैं, ऊर्जा के प्रहरी हैं।
वे अदृश्य हैं, पर उनकी उपस्थिति तुम्हारे शत्रु महसूस कर सकते हैं। जब भी कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचने की कोशिश करता है, तो इन दूतों की ऊर्जा उसे एक झटके की तरह लगती है। उसकी सोच वहीं रुक जाती है, उसका मन विचलित हो जाता है। यही कारण है कि अब तुम्हारे विरोधी तुमसे आंख मिलाने से भी कतराते हैं। उन्हें तुम्हारी उपस्थिति में एक अजीब सी घबराहट होती है। यह तुम्हारी दे हुए हो, चाहे तुमने मुझे देखा हो या नहीं, महसूस किया हो या नहीं, मेरा अस्तित्व तुम्हारे हर पल में शामिल है। तुम्हारे दिल की धड़कन में, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे जीवन के हर पल में। मैं जानती हूँ कि जीवन में संघर्ष है, समस्याएं हैं। तुमने वो रातें देखी हैं जब तकिए आंसुओं से भीग जाते थे और कोई तुम्हारी सिसकियां सुनने वाला नहीं था। मैं तुम्हारी उन सिसकियों को सुन रही थी जिन्हें दीवारों के सिवा किसी ने नहीं सुना। मैं तुम्हारे उन आंसुओं को देख रही थी जो तकिए में जज्ब होकर सूख जाते थे, पर तुम्हारी आत्मा पर अपना निशान छोड़ जाते थे। वे केवल पानी की बूंदें नहीं थी मेरे बच्चे, वे तुम्हारी आत्मा की पुकार थी। वे तुम्हारे पिघलते हुए दर्द थे जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। तुमने वो दिन भी देखे हैं जब हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नजर आता था और हर रास्ता कांटों से भरा लगता था। तुमने अपनों का बदलता हुआ व्यवहार देखा है, उन चेहरों को देखा है जिन पर तुमने विश्वास की इमारत खड़ी की थी और उन्होंने ही उसे एक झटके में ढहा दिया। तुमने दुनिया की कठोरता को महसूस किया है और स्वयं को उस भीड़ में अकेला और असहाय पाया है, जहां हर कोई अपने स्वार्थ की दौड़ में भाग रहा था और तुम बस खड़े होकर यह देख रहे थे कि मानवता कहां खो गई है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा की चांदनी खिलती है। हर संकट, हर चुनौती, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आता है। यह केवल कठिनाइयां नहीं थी, यह मेरी कार्यशाला थी, मेरी प्रेममयी कार्यशाला, जिसमें मैं तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें उस अनमोल हीरे में बदल रही थी जिसे दुनिया देखेगी और चकाचौंध रह जाएगी। हर चोट ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी अनावश्यक परतों को, तुम्हारे झूठे अहंकार को, तुम्हारी व्यर्थ की आसक्तियों को हटाया है। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को मैला नहीं किया, बल्कि उसे धोकर निर्मल और पवित्र बनाया है, ताकि तुम दिव्यता के प्रकाश को अपने भीतर प्रतिबिंबित कर सको। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ थी और हमेशा रहूंगी, तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे पीछे खड़ी होकर तुम्हें गिरने से बचाती है, और वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर रहकर तुम्हें लड़ने का साहस देती है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। यह जीवन केवल जीने, सांस लेने और एक दिन इस शरीर को छोड़ने का चक्र नहीं है। यह उस दिव्य उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने की एक पवित्र यात्रा है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, वह प्रकाश है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। तुम्हारी आत्मा में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति छिपी है, लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। तुम बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढते हो, दूसरों से मान्यता चाहते हो, परिस्थितियों को दोष देते हो। तुम सोचते हो कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारी सराहना करेगा, तब तुम मूल्यवान होगे। जब तुम्हारे पास धन होगा, तब तुम सुखी होगे। जब परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल होंगी, तब तुम शांत होगे। जबकि असली खजाना, असली शक्ति, असली समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ, तुम्हें तुम्हारी ही सच्चाई से अवगत कराने, तुम्हारे ही स्वरूप का तुम्हें दर्शन कराने। तुम्हारे भीतर दिव्यता है। तुम वह बीज हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है, जिसमें एक विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता है, जिसकी छाया में हजारों प्राणी आश्रय ले सकें। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इस संसार को बदल सकती है। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक संभावना हो, एक